कम से कम 50 पुलिस वाले हम लोग के ऊपर चढ़ गए और हमारी चेन लूट ली, हमारे मोबाइल छिना लिए, इनके मोबाइल छिनाने कड़ा उतार लिया, हम लोग को धक्का देते हुए लॉकअप में बंद कर दिया। अधिवक्ताओं के खिलाफ उन्होंने मारपीट की है, मारा है, पेशाब तक पिलाई है, कोई मेडिकल नहीं कराया है। पुलिस स्टेशन सीसीटीवी कैमरा से लैस रहता है, ना तो मेडिकल परीक्षण कराया गया जो वहाँ पे पुलिसकर्मी जो नशे में धुत थे, और ना ही हमारे अधिवक्ता भाइयों का मेडिकल कराया गया। तारीख थी 15 मार्च 2025, दिन था शनिवार और जगह थी विभूति खंड थाना लखनऊ, जहां पर विवाद शुरू हुआ एक सड़क हादसे से, जहां पे एक ड्राइवर के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया वकीलों द्वारा। यहां पर पुलिसकर्मियों ने भी आरोप लगाया कि उसी रात वकील इकट्ठा हुए, थाने में मारपीट अभद्रता की पुलिसकर्मियों के साथ, और यहाँ तक कि एक दरोगा के वर्दी तक फाड़ दी गई। तो चलिए आज हम मौजूद हैं सिविल कोर्ट में, जानते हैं वकीलों से कि पूरा मामला क्या था। सर आपका नाम क्या है? सौरभ वर्मा नाम है हमारा, अधिवक्ता सौरभ वर्मा नाम है। उस दिन होली का त्यौहार था और मेरे पास मेरे एक अधिवक्ता साथी का फ़ोन आता है, अमित गुप्ता जिसका नाम है, कि विभूतिगंज थाने में कुछ विवाद हो गया था किसी वकीलों का, तो वो अपनी तहरीर लेके विभूतिगंज थाने गए थे। तो विभूतिगंज थाने में तहरीर लेके गए थे, तो उनको वहाँ पे मार पीट के उनको लॉकअप में बैठा लिया। तो अमित गुप्ता द्वारा मुझे ये घटना बताई गई, तो मैं तत्काल प्रभाव से अपने 2-3 साथियों के साथ विभूतिगंज थाने पहुँचा। राहुल पांडे जी मेरे साथ में थे, दिवाकर तिवारी थे मेरे साथ में। तो जब मैं वहाँ पे विभूतिगंज थाने पहुँचा तो 15-20 पुलिस वाले वर्दी में थे, फिर 15-20-30 पुलिस वाले बिना वर्दी में भी वहाँ पे थे। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, अपनी बात रखने की कोशिश करी, तो एक तो वो सब दारू पिए हुए थे, उनके बिहेवियर से उनके मुंह से स्मेल भी आ रही थी, तो वो सब दारू पिए हुए थे। तो उन्होंने हम लोग से बदतमीज़ी करना शुरू कर दिया। तो हम लोग ने उसका विरोध किया कि क्यों बदतमीज़ी करें, हमारी बात तो सुनिए, गलत सही जो होगा आप करिए ना करिए वो आपके हाथ में, लेकिन हम अपना बात कहने का हमको अधिकार है ना। तो नहीं बात सुनी। फिर हम लोग ने जब इसका विरोध किया तो हम लोग के साथ धक्का मुक्की करने लगे, मारपीट करने लगे। फिर कम से कम 50 पुलिस वाले हम लोग के ऊपर चढ़ गए और हमारी चेन लूट ली, हमारे मोबाइल छिना लिए, इनके मोबाइल छिनाने कड़ा उतार लिया, हम लोग को धक्का देते हुए लॉकअप में बंद कर दिया। ये भी बताया गया है कि इस तरीके के हड़तालों से लोगों का काम ठप हो रहा है, साथ ही साथ जो कुछ वकील लोग हैं उनके भी काम बंद हो रहे हैं। तो इस पे हड़तालों का कितना प्रभाव पड़ रहा है? मैम ये कहना सरासर झूठ है कि इन हड़तालों से किसी का काम ठप हो रहा है या किसी वादी का काम ठप हो रहा है। जब हम जो समाज की सेवा करते हैं, जो वकील लोगों की लड़ाई करता है, जब उसके साथ इंडिविजुअल ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा हो रहा होगा। हमारे साथ थाने में किस का व्यवहार हो रहा है, थाने में अगर वकील जाता है, वकील कहता है कि हम एडवोकेट हैं, उससे इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे वो हार्डकोर क्रिमिनल हो। हम अपनी लड़ाई किससे लड़ें, प्रशासन से कैसे लड़ेंगे? हमारे पास यही एक तरीका है कि हम आंदोलन कर सकते हैं, और हमारी तरफ से कोई स्ट्राइक कॉल नहीं की गई है। सारे एडवोकेट अपने काम कर रहे हैं, वादी अपने आ रहे हैं, पुलिस के द्वारा जो काम किया गया वो किया गया है। जैसे कल पुलिस ने खुद से स्ट्राइक कॉल कर दी, खुद से बता दिया कि एडवोकेट आंदोलन पे, जबकि हम लोगों ने कल कोई स्ट्राइक कॉल नहीं की थी। खुद से ही स्कूल बंद करा दिया, खुद से ही बैरिकेडिंग कर दी। तो प्रशासन परेशान कर रहा है, आम जनता को वकील नहीं कर रहा है। आप इस हड़ताल के जरिए क्या मांगे रखते हैं? कि भैया एफआईआर हम लोग की स्पंज कर दी जाए और जो निर्दोषी पुलिस वाले हैं उनको सजा होनी चाहिए, सस्पेंड किया जाए। शैलेंद्र कुमार सिंह, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ एमएससीडी बार का, और हम अधिवक्ताओं का दर्द सुनने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि देखिए पुलिस बेलौस बेलगाम हो चुकी है और इस अधिवक्ता समाज को एक तरह से कुछ भी नहीं समझना चाहती है। हम गांधी से लेकर आज तक की बात बता रहे हैं। गांधी जी ने इतना संघर्ष किया, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किया, उसको समझ नहीं आ रहा है वकील है क्या। पुलिस जो चाहे वो कर ले, पुलिस जितनी इच्छा होती है। उस दिन जो घटना घटित हुई सौरभ के साथ, उसके साथ हुई, वो बहुत निंदनीय है। और मेरी ये मांग है शासन से कि जितने पुलिस प्रशासन के जितने अधिकारी थे उस वक्त, उनको सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए तत्काल प्रभाव से। पुलिस स्टेशन सीसीटीवी कैमरा से लैस रहता है, ना तो मेडिकल परीक्षण कराया गया जो वहाँ पे पुलिसकर्मी जो नशे में धुत थे, और ना ही हमारे अधिवक्ता भाइयों का मेडिकल कराया गया जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। ये कुछ छिपाने की बात है, सिर्फ पुलिस प्रशासन कुछ छिपा रहा है। प्रशासन जो है वो पूरी तौर से गुंडाई पे आमादा है, निरंकुश है, वो कोई बात नहीं सुनना चाहता है, अधिवक्ताओं की आवाज़ को दबाना चाहता है। अधिवक्ताओं के खिलाफ उन्होंने मारपीट की है, मारा है, पेशाब तक पिलाई है, कोई मेडिकल नहीं कराया है, और 3 FIR पुलिस के द्वारा जो कराई गई वो सारी झूठी कराई गई है।
अभी हम लोग कैमरे पर आने से पहले कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो उसमें लोगों ने ये बोला कि आपकी जो हड़तालें हो रही हैं, जो लगातार टाइम पे होती जा रही हैं, इससे लोगों का, साथ ही साथ जो वकील लोग हैं उनका भी काम ठप हो रहा है। इस पर आपकी क्या सोच है? ये पूरी तरह से गलत है। हम लोग अपने वादकारियों के लिए हमेशा काम करते हैं, अपनी जान तक लगा देते हैं, इतना जोखिम उठाते हैं, और इन्होंने जितना निंदनीय कृत्य किया है ये बहुत ही घोर तरीके से निंदनीय है। और ये हड़ताल हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक कि जो है FIR कैंसिल हो जाती है और जब तक हम लोग की मांगें मानी नहीं जाती हैं। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हम लोग दबाव बना रहे हैं, उसको लागू न करके अधिवक्ता संशोधन बिल लाया गया सरकार के द्वारा। सरकार का ये कृत्य घोर निंदनीय है, हम लोग इसके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आगे क्या कार्रवाई हो? जो भी हमारे लोग के खिलाफ किया गया है वो जल्द से जल्द वापस लिया जाए। जो हम लोग के अधिवक्ताओं के खिलाफ भी FIR करी गई है, जबकि हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा कोई गलत काम अपनी तरफ से पहल की ही नहीं जाती है, जबकि पुलिस द्वारा हमारे ऊपर बर्बरतापूर्ण जो है कृत्य किया गया, उसके विरोध में हमने अपना जो है सामने से हम आए हैं। तो हमारे खिलाफ, जो हमारे अधिवक्ताओं के खिलाफ जो FIR हुई है उसे वापस लिया जाए, तभी हम अपना जो है ये अपनी आंदोलन हम ख़त्म करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे अधिवक्ताओं के अंदर आक्रोश की भावना भरी हुई है और यहाँ पे लोग तैयार हैं कि किसी तरीके से इन लोग को न्याय मिल सके। अब पुलिस कर्मियों की तरफ से जो वकीलों के साथ कृत्य किया गया है वो बहुत निंदनीय है और ये लोग हमेशा जब तक आंदोलन अपना स्टार्ट रखेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता।